अब बात करेंगे उस प्लान की जिसके जरिए बीजेपी गहलोत की गद्दी पलटने का जोर लगा रही है। क्या है बीजेपी की रणनीति, अब हम आपको वो बताते हैं। बीजेपी की रणनीति बेहद खास है और इस रणनीति के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि पूरे राजस्थान की बाजी को पलट दे। दरअसल सियासत में विचारधारा सबसे अहम होती है। चुनावी भाषणों में सियासी दल एक दूसरे की विचारधारा को ही निशाना बनाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर थमा तो दिग्गज नेताओं की फौज राजस्थान के लिए कूच कर गई। यह वो राज्य है जहां बीजेपी सत्ता पाने के लिए लड़ रही है और कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए। लेकिन फिलहाल सवाल विचारधारा का है, क्योंकि आज जैसे ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने राजस्थान में चुनाव प्रचार शुरू किया तो साफ हो गया यहां की सियासी जमीन पर बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है। आज मैं राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रचार के तौर तरीकों को देख रहा था, चुनावी मंच से दिए जा रहे भाषण सुन रहा था, कुछ जानकारी निकाल रहा था, उम्मीदवारों के बारे में रिसर्च कर रहा था और जो जानकारी निकलकर सामने आई उसने यह बता दिया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है। यह तस्वीर कैसे साफ, देखिए भारतीय जनता पार्टी वैसे तो हर चुनाव में हिंदुत्व को साथ लेकर चलती है, लेकिन इस बार राजस्थान के टिकट वितरण में खास मैसेज दिया गया जिसके बारे में शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। पार्टी ने 3 ऐसे चेहरे मैदान में उतारे हैं जो हिंदुत्व की लाइन पर हार्ड हिटिंग बैटिंग करते हैं। इनमें सबसे पहले महंत बालकनाथ हैं जो मौजूदा सांसद हैं और अलवर की तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। इसके अलावा महंत बाल मुकुंद हैं जो जयपुर की हवा महल सीट से प्रत्याशी हैं और महंत प्रतापपुरी जो जैसलमेर की पोखरण सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस सीट से कांग्रेस ने मुस्लिम धर्मगुरु को टिकट दिया है। पिछली बार भी दोनों धर्मगुरु मैदान में थे, तब कांग्रेस ने महंत प्रतापपुरी को हरा दिया था कांग्रेस प्रत्याशी। हिंदुत्व की छवि वाले बीजेपी के ये प्रत्याशी चुनाव प्रचार में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह वोटर तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, वो सुनना भी बेहद जरूरी है। भारत पाकिस्तान का मैच है, यहाँ जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की भी लड़ाई है। उधर वोटिंग परसेंटेज कितना होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि वो कबीले एक हो गए ना सारे, उनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को परसेंटेज से परास्त करेंगे तो आने वाले भविष्य में फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि एक होकर हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करें। उनकी जो सोच है, उनकी जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो पता चलता है कि वो सनातन के शत्रु है, सनातन के दुश्मन है, सनातन उन्हें पसंद नहीं है, सनातन मिटाने वाले उनके साथ बैठे हैं तो सनातन से वो परहेज करते हैं। इन चेहरों को देखने के बाद, इनका बयान सुनने के बाद कोई भी आसानी से कह सकता है कि बीजेपी की चुनावी लाइन लेंथ क्या है। एक हाथ में कमल का झंडा है तो दूसरे हाथ में हिंदुत्व का एजेंडा। इसे मैं आपको थोड़ा और विस्तार से समझाता हूं। उम्मीदवारों के चयन का ही एक और आंकड़ा आपको बताते हैं जो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। क्या है ये आंकड़ा, जरा नजर डालते हैं। कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया। बीजेपी के जो इकलौते मुस्लिम फेस थे उन यूनिस खान का भी टिकट इस बार काट दिया गया। यूनिस खान डिडवाना सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। वो 2003 और 2013 में चुनाव जीते थे। पिछली बार बीजेपी ने उन्हें सचिन पायलट के सामने टोंक से मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। यूनिस खान वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। अब यूनिस खान डिडवाना सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल बड़ा और सीधा है, कहीं बीजेपी राजस्थान में 90-10 वाली तैयारी में तो नहीं जुटी है, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया गया और अब जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है वो कम से कम इसी तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है। अब आपको बताते हैं कि ये 90-10 नाम क्यों दिया जा रहा है। राजस्थान की कुल आबादी में हिंदू 90% है और मुस्लिम करीब 10%। ये जो 10% के करीब मुस्लिम आबादी है वो राजस्थान की 40 सीटों पर असर डालती है। इनमें कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां लगभग हर बार मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, जबकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। लेकिन इसे दूसरे नजरिए से भी देखना जरूरी है। मुस्लिम वोटर के वर्चस्व वाली 40 सीटों को छोड़ दिया जाए तो 159 सीट ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की सीधी प्लानिंग है और सीधी नजर है।
यह भी इस रणनीति के पीछे की बड़ी वजह है। यानी बीजेपी की अपनी रणनीति, कांग्रेस की अपनी रणनीति है। बीजेपी ने भले ही किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट ना दिया हो, लेकिन कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल अलग है, अलहदा है। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस ने 15 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसा हिंदुत्व खेलने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम तो विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं। हम माइनॉरिटी बोले तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मैं तो हम सिख को भी दिया है, जैन को भी दिया है, और कई कम्युनिटी। इधर तो जैन अगर थोड़ा ज़्यादा संख्या में भी होगा, जहाँ भी जैन बहुत कम संख्या में, उधर भी हमने जैन को दिया है, सिंधी को दिया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि विनेबिलिटी इज द मेन क्राइटेरिया। ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन सभी का है। सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। अब किसी की नीयत में खोट हो, किसी की विचारधारा ही कोमवादी, मनुवादी हो, तो क्या करे? जनता सब देख रही है। ये न हिंदू के न मुसलमान के हैं, ये केवल सत्ता के हैं, ये केवल पूंजीपतियों के चापलूस है। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी मानी जाती है। अलवर से भरतपुर तक, जयपुर से सवाई माधोपुर तक और उदयपुर से करौली तक मुस्लिम आबादी की बड़ी तादाद है जो चुनाव में अहम मानी जाती है। कुछ देर पहले मुस्लिम बहुल आबादी वाली जिन 40 सीटों का जिक्र मैंने किया, उनमें से 29 सीट ऐसी हैं जहां 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इनमें से 7 मुस्लिम चेहरे थे, जबकि बीएसपी ने 3 और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता था। ये चारों विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। 2018 में इन 40 सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ 7 सीटें जीती थी। यानी यह भी एक रणनीति है। यानी बीजेपी का जोर इन सीटों पर बहुत ज्यादा नहीं है। इन सीटों पर होने वाली राजनीति को आधार बनाकर वो बाकी की करीब 159 सीटों तक संदेश पहुंचाना चाहती है। बड़ी बात यही है, आज यूपी के मुख्यमंत्री जिनकी पहचान हिंदुत्व से जुड़ी है, वो आज अजमेर में थे। उनके भाषण का एक हिस्सा सुनिए, तस्वीर कुछ और ज्यादा साफ है। यहाँ की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल करके यहाँ के धर्म स्थलों पर पैसे को खर्च करने से रोकती है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। बीजेपी के जितने भी हिंदुत्व की छवि वाले नेता हैं, उनके अधिकतर दौरे ऐसे जिलों में कराए जा रहे हैं जहां से एक खास मैसेज हिंदू समाज के वोटर के बीच जाए। दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, नाम है रमेश विधुड़ी। पिछले दिनों संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली को अभद्र बातें उन्होंने कही थी। उन्हें बीजेपी ने टोंक में चुनाव प्रचार के लिए भेजा है। कहने को तो यह बीजेपी के गुर्जर पॉलिटिक्स है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो टोंक में मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में है और यहां जाकर वो बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। इस राजस्थान के चुनाव के ऊपर और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहां तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए। तो चुनाव में लाहौर की एंट्री भी हो चुकी, आपने सुना। बीजेपी के नेताओं का भाषण बताता है कि वो विधानसभा चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर में रैली की थी तो टेलर कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र उन्होंने किया था। इसी तरह जब अमित शाह राजस्थान के मकराना में थे तो कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र करने से वो भी नहीं भूले थे। धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है। उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कन्हैया लाल तेली का गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। मुझे बताओ, ये ठीक हुआ है क्या? ये ठीक हुआ है? इनके राज में
आए दिन दंगे हुए और कन्हैयालाल जैसे कई युवाओं को बलि चढ़ाने का काम ये अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की नीति ने किया है। बीजेपी के रणनीतिकार राजस्थान के चुनाव प्रचार को एक खास तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पीएम मोदी जयपुर और जोधपुर में रोड शो करते दिख सकते हैं, लेकिन इस रोड शो को प्लान करने के पीछे की भी खास तैयारी है। पीएम मोदी के रोड शो को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजारने की तैयारी है। जयपुर और जोधपुर दोनों ही शहरों में खास तरह से रूट डिजाइन किया गया है। दोनों ऐसे शहर हैं जहां कुछ दिन पहले ऐसी घटनाएं भी हुई थी जो चर्चा में रही थी। पीएम मोदी इन जगहों पर खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो कर सकते हैं। तो रोड शो की तैयारी, रैलियों और भाषणों के जरिए भी किस तरह की बातें कही जा रही हैं, यह भी हमने आपको बताया। जयपुर और जोधपुर जो राजस्थान के बड़े शहर हैं, वहां पर मोदी जी की पैदल यात्रा, रोड शो जिसे कहते हैं, वो एक खास स्ट्रेटेजी का ही नतीजा होने वाला है। उसमें यह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का एक जो मैसेज है वो किसी न किसी तरीके से भाजपा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए अभी करीब करीब एक हफ्ते का समय बचा है और बीजेपी की रणनीति ने यह साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मुद्दा क्या रहने वाला है। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में बीजेपी नेताओं ने जिस तरह राम मंदिर का जगह जगह जिक्र किया, वैसे ही गूंज राजस्थान में भी सुनाई देनी तय है। मध्य प्रदेश में जगह जगह राम मंदिर से जुड़ी होर्डिंग लगाई गई थी। ये होर्डिंग बीजेपी के चुनावी कैंपेन का हिस्सा है। इसमें राम मंदिर के साथ पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेताओं की तस्वीर लगाई गई, जिसके ऊपर लिखा गया, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार, इस बार आ रही है भाजपा सरकार। ऐसे पोस्टर अब राजस्थान के चौक चौराहों पर भी लगाए जाने की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी और अमित शाह ने पिछले दिनों जब राजस्थान का दौरा किया था, तब राम मंदिर का खास तौर पर जिक्र किया था। यानी बीजेपी का एजेंडा क्या है वो पोस्टर भी बता रहे हैं और चुनावी भाषण भी। 2023 में राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने एक अलग तरह की प्लानिंग की है। चेहरे के तौर पर मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी ये जानती है सिर्फ मोदी के चेहरे से राजस्थान में सियासी दायरों को खोला नहीं जा सकता है। इसलिए जीत की गारंटी को पक्का करने के लिए बीजेपी ने राजस्थान में हिंदुत्व का कार्ड भी खेला है। राम मंदिर का जिक्र छत्तीसगढ़ में भी हुआ और मध्य प्रदेश में भी, लेकिन राजस्थान में इसके विशेष रिश्ते निकाले गए हैं। इसकी वजह है बंसी पहाड़पुर, जहां से पिंक सैंडस्टोन अयोध्या ले जाया गया। राम मंदिर को लेकर राजस्थान में संघ की क्या तैयारी है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। ये जानना बेहद जरूरी है। संघ के स्वयंसेवकों ने राम ज्योति को मंदिर और घरों तक पहुंचाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का खास न्योता राजस्थान के लोगों को दिया जा रहा है। इसके लिए मंगल कलश और पीले चावल राजस्थान पहुंच चुके हैं। इससे भी बड़ी बात, राजस्थान से राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा हुआ है, जिसका जिक्र चुनाव में भी होगा। राजस्थान के 36,000 गांवों और शहरों से 515 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया गया है राम मंदिर के लिए। तो बीजेपी ने कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर लड़े, लेकिन अब इस लड़ाई का आकार बदल गया है। पहले मंदिर बनाने वाला वादा होता था, मंदिर बनने के बीच बीजेपी के नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और बीजेपी को यह भी पता है कि अगर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध किया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। यह तो बात हुई बीजेपी के हिंदुत्व दाव की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।